पिता कहते कि यह शरीर मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। बेटा बेटी का विवाह हो जाता है, पति कहता है पत्नी मेरी है। पुत्र पौत्र हो जाते हैं, इष्ट मित्र कहते हैं मेरा भाई है, मेरा बंधु बांधव है। आखिर यह शरीर किसका है? शरीर किसी का नहीं है, शरीर यह परमात्मा का दिया हुआ है। और चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पंच तत्वों से हमारा बना शरीर है, सप्त धातुओं से हमारा यह शरीर बना है। और जब प्राण वायु अवरुद्ध होता है तो यह पंच तत्व, जैसे जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है। संसार में जब जीव दग्ध होता है और वायु तत्व वायु में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, और यह पंच भौतिक शरीर एक राख का ढेर बन जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके पश्चात महाराज खगोल और भूगोल का वर्णन सुनाया। इसके पश्चात महाराज कहा कि वैकुंठ तो बड़ा दिव्य स्थान है कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न सा दबो भागवता तदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, न सुरे सुलोकोपि न वैश्य सेव्यता। कहा, कल भी मैंने कहा कि वैकुंठ में न शोक होता है, न बुढ़ापा आता है, न जवानी होती है, एक समान स्वरूप रहता है। तो कहा जहां पर न तो न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। आप सोचो कि मैं यहाँ सत्कर्म करूंगा और सत्कर्म करने के पश्चात जब मैं वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं भगवान की कथा को वैकुंठ में सुनूंगा। वैकुंठ में भगवान की कथा होती ही नहीं है। वैकुंठ में केवल आपको भगवान का दर्शन मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, 56 प्रकार के व्यंजन मिल सकते हैं, बड़े बड़े भक्तों का दर्शन हो सकता है। लेकिन आप कहो कि भगवान की हम कथा वैकुंठ में सुने तो यह संभव नहीं है। न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञै समखा महोत्सवा। आपने सोचा मैं भी सत्कर्म कर लूं और जब वैकुंठ को जाऊं तो मैं वहां जाकर के यज्ञ करूंगा। क्या करूंगा? यज्ञ करूंगा। वैकुंठ में यज्ञ होते ही नहीं है, वह तो केवल इसी पृथ्वी पर होते हैं, इसी मृत्युलोक में होते हैं, यज्ञ होते हैं, जिसे हम स्वाहा कहते हैं, यज्ञ हवन को। इसके पश्चात कहा महाराज सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यताम। इसलिए कहा जीव बड़ा अहोभाग्य है उसका कि उसका जन्म इस धरती पर हुआ है, लेकिन कहा वह समझता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसे ही हमें भुगतना पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। इसके पश्चात महाराज नरकों का वर्णन कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, क्या कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी वस्तु है जिसके करने से या जिस स्थान पर जाने से या जिस सत्कर्म को करने से या जिस दान को देने से या जिसकी सेवा करने से हमें वह फल प्राप्त हो जाए कि हमें महाराज नरकों की यातना न भुगतनी पड़े? क्या हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, हम सीधा स्वर्ग और वैकुंठ जाना चाहते हैं? तो कहा क्या कर्म करना पड़ेगा? मुख्य रूप से महाराज इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, कल बताए ना कि 14 भुवन इसमें, 7 इस पृथ्वी से नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। तो इस पृथ्वी से 99 योजन नीचे नरक हैं, और उन नरकों में महाराज, नरक तो नाना प्रकार के नरक हैं, लेकिन उसमें से 28 मुख्य रूप से हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन इत्यादि नरक हैं। जब नरक शब्द सुना, राजर्षि परीक्षित ने जब नरक शब्द सुना, महाराज सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। प्रभु मुझे नरकों की यातना नहीं भुगतनी है, कोई ऐसा उपाय मुझे बताओ
कि मुझे नरकों की यातना, वह प्रेत पीड़ा मुझे ना, प्रेत पीड़ा मुझे सहने की मेरी सामर्थ्य है ही नहीं, इसलिए मुझे नरकों की यातना नहीं भुगतनी है। तो कहा महाराज कौन कौन व्यक्ति नरक जाता है? वैसे मुख्य रूप से 28 नरक हैं। तो कहा जो व्यक्ति, जो लोग या जो व्यक्ति एक दूसरे का धन हरण कर लेते हैं, हमारा अधिकार नहीं है उस पर, लेकिन हम अपने बलबूते पर या अपने बुद्धि के बल पर उस धन को ग्रहण कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो क्या हुआ, उसे जब उसकी पंच भौतिक शरीर छूटेगा तो उसे तामिश्र नरक में डाल दिया जाएगा। तामिश्र नरक किसे कहते हैं? तांबा होता है ना, कैसे लाल होता है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तांबा कैसे होता है? लाल। तो जिस पृथ्वी पर उस व्यक्ति को पटक दिया जाता है, उस पृथ्वी वह लाल अंगारे की समान उस समय होती है, और उसे निर्वस्त्र पटक दिया जाता है। माताएं लोग जब रोटी बनाती है ना चूल्हे में, तो कभी गरम जो कोयला रहता है वो रोटी ऐसे जब घुमाते हैं कोयले में पकाती हैं, तो कभी छोटा सा कण कोयला रोटी पे आ जाता है, तो यदि हाथ पर लग जाए तो कितना कष्ट होता है। तुरंत फूंक मारने लगते हैं या मिट्टी इत्यादि जो भी लगाने लगते हैं, दर्द होने लगता है। और यदि उसी व्यक्ति को वस्त्र उतार दिए जाए और तांबे की समान महाराज वहां की भूमि तपी हो और उस पर उसे पटक दिया जाए, कितनी वेदना होती होगी, कितना दर्द होता होगा, असह्य पीड़ा होती होगी शरीर को। और ऐसा भी नहीं कि तुरंत महाराज डाला और मृत्यु हो जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब चूल्हा रहता है ना, कोई कीट पतंगा रहता है तो पकड़ते हैं और फंस उसे अग्नि में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कहा उसे तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है, और तब तक जब तक वह उस किए हुए कर्म का पूर्ण रूप भोग नहीं कर लेता है, तब तक उसे उसी तांबे में पटक दिया जाता है, इधर उधर लटका दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और उसकी प्राण नहीं निकलते हैं, मृत्यु नहीं होगी उसकी, केवल उसे वेदना होगी। वेदना मतलब असहनीय दर्द होगा, कितना भयंकर है। और कहा दूसरा, कहा महाराज जो व्यक्ति, अब धन्य गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में यदि दो हुए पति पत्नी हैं तो पुत्र पौत्र भी तो होंगे। अब पुत्र पौत्र भी होंगे तो फिर उनका विवाह होगा, फिर समधी भी बनेंगे, बेटी होगी, फिर नाती पोते भी होंगे, बुआ इत्यादि सारा रिश्ता बन जाएगा। यदि कहा वह हमारे घर में आते हैं, कोई भी, चाहे वह हमारा अपना इष्ट मित्र हो, चाहे वह दूर से कोई अतिथि हो, यदि कहा जो उस आजकल का समय है, यदि घर में 2-4 लोग आ जाते हैं ना, तो महाराज घर में जो भोजन इत्यादि बनाने वाले लोग रहते हैं वो बड़ा फिस करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नाराज नहीं होना। एक मतलब तो समय समय की बात बता रहा हूँ। पुराने जमाने में देखो, एक स्त्री कम से कम 15 से 17-20 लोगों का भोजन स्वयं बनाती थी। अब बोलो कैसे, 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, सास ससुर हो गए, 2 अपने आप 4 तो यही हो गए, और 4 बच्चे 8, देवरानी जेठानी, फिर उनके बच्चे। स्त्री शाम को भोजन बनाती थी, यदि देवरानी ने खेत संभाल लिया तो दूसरे ने तुरंत गौशाला में गाय धोने के लिए चली गई। अब आजकल तो वह सीन है ही नहीं। आजकल तो घर में कोई आ जाता है तो बोला ऑनलाइन मंगा दो। और पुराने जमाने में बड़े ज्यादा लोग आते थे, धन कहा था नहीं, अन्न उस समय कमी रहती थी, लेकिन बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। और उससे ऐसा भी कहते थे कि आपने देखा होगा, यदि घर में कोई खास मेहमान आ जाए ना, जैसे फूफू आ जाए या दीदी आ जाए या कोई भाई आ जाए अपना, तो उसका बैग बच्चे छुपा देते थे, उसकी सामग्री लत्ता कपड़े जो रहते थे उसे छुपा देते थे। अब आज तो ऐसे होता है कि महाराज कब परसों जाऊंगा मैं या कल जाऊंगा, कब जाना है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, छिपा देते थे। और जब विदाई होती थी महाराज गेट तक घर से थोड़ा सा कुछ आगे तक आते थे छोड़ने के लिए, अपना बड़ा प्रेम रहता था। तो घर में आए हुए जो मेहमान लोग हैं ना, या जो इष्ट मित्र हैं,
उनको जो इस भाव से देखता है कि कौन बनाना रोटी इनके लिए, या कौन इनको नाना प्रकार के, अब सब्जी भी बनानी पड़ेगी तो दाल भी बनानी पड़ेगी, जो इस भाव से मजबूरी से खिलाता है उसे महाराज क्या होता है, उसे महाराज वज्रतुंड नरक में डाल दिया जाता है, वज्रतुंड नरक में डाल दिया जाता है और नाना प्रकार के वह कष्ट पाता है। इसके पश्चात महाराज जो किसी से द्वेष भाव फालतू रखता है, मेरा आपसे लेना न देना, या आपका मेरा लेना न देना, आपसे मेरा और मेरा आपका, रास्ते में मिल गए या कहीं मिल गए तो मेरा आपके प्रति द्वेष भाव होने लगा। कितना अच्छा कपड़ा पहना है, अरे गले में सोने की भी हार है, अरे देख देख कितना अच्छा है, फलाने का फलाना ऐसे ऐसे धन से भी अच्छा है, मकान दुकान भी बहुत है, पुत्र पौत्र भी बहुत है, सुंदर है सब चीज, कोई दुख बीमारी नहीं है, काटने लगता है मन। तो कहा यदि कोई व्यक्ति किसी से बिना बात के द्वेष भाव रखता है, ये जलन प्रवृत्ति रखता है, तो महाराज उसे कहाँ डाल देते हैं, कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। कुंभीपाक आपने देखा कैसे नरक होता है, कुंभीपाक मलमूत्र, आप रास्ते में चल रहे हो, छोटे बच्चे ने यदि मलमूत्र त्याग दिया वहां पर, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मुंह करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने मलमूत्र को त्याग दिया, बदबू आती है तो हम नाक पर हाथ लगा करके वहां से आगे बढ़ते हैं। और मलमूत्र पीप होता है ना, देखने से ही घृणा होती है, सुनने से ही मन में घृणा होती है। कफवात पित्त होता है ना, हर किसी का शरीर है, आपका है हमारा है, जब बुढ़ौती आ जाती है कि कफवात पित्त ही कंठ अवरुद्ध होने लगता है, बोलना चाहता है तो आता है 100, बोलेगा राम आएगा कुछ और, तो क्या कहा महाराज, दांत निकल जाते हैं, झुर्रियां शरीर में पड़ जाती हैं। तो क्या कहा, मलमूत्र देखने के बाद कितनी घृणा होती है, सुनने से ही मन में ठीक नहीं है, मलमूत्र घृणा होती है, पीप सुनते ही महाराज घृणा होती है। और जब उस व्यक्ति को यदि मलमूत्र की नदियां बहती हैं और मलमूत्र की नदी में यदि उस व्यक्ति को डाल दिया जाए